एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। कल के एनालिसिस हम थोड़े से रिपीट करते हैं। देखें, मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है और मैं आप लोगों को जी सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप लर्निंग पर्पस के हिसाब से लें, जितना सीख सकते हैं आप लोग सीखें। देखें, आप लोगों को जो सिखाया गया है वो सब चीज़ें जो है वो यहीं पर ही मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप जो सीखे हैं मैं भी वही आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आपने करना क्या है, जस्ट फॉलो करना है जी, कि लाइव मार्केट में जो जो एनालिसिस करते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। आपने उसको फॉलो करना है। बहरहाल फिर भी आप ट्रेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हुए ट्रेड लेनी है। अदरवाइज इस वीडियो को आपने सीखने के लिहाज से लेना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी अपने चार्ट के ऊपर इसी तरीके से लेवल जो है आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन आप सीख जाएंगे। और काफ़ी लोग अब जो है जो मैं वीडियोस भेज रहा हूँ तो वो सीख भी रहे हैं मज़ीद, और उनके एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत होते हैं, ठीक है, तो वो सही हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये आगाज़ किया है आप लोगों के साथ कि आप लोग जो है इसको सीखें जी। चलें आज के एनालिसिस करते हैं अगेन हम लोग। बहरहाल कल की बात करूं तो मैंने आपको कहा था कि एक राइजिंग वेज है और प्राइस जो है श्रिंक हो रही है राइजिंग वेज में, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि प्राइस जो है डाउन साइड ब्रेक करेगी। तो डाउन साइड ब्रेक हुआ, ठीक है, चैनल से प्राइस ने ब्रेकआउट लिया और एग्जैक्टली इस ब्रेकआउट पे मैंने अपनी जो ट्रेड थी सेल की प्लेस कर दी थी, ठीक है। अब जो है यहाँ तक का मेरा टारगेट था फर्स्ट, कोई भी नियरेस्ट हमारे पास सपोर्ट होती है, ठीक है, कि टारगेट जो है मेरा हिट हो गया था। और इसके बाद मैं एग्ज़िट हुआ मार्केट से। अगेन मैं यहाँ पर फिर एंटर हुआ था एग्जैक्टली इस जगह पे। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस जगह पे मैं यहाँ पर अगेन एंटर हुआ था और मेरी जो टीपी थी, ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी सी सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया था, ठीक है। चलें आज के एनालिसिस करते हैं। कल का एनालिसिस तो हमने जैसे कहे थे जी वैसे ही हुए हैं, ठीक है। आज के एनालिसिस करते हैं, आज मार्केट का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे D1 के अंदर, मार्केट का जो है बिहेवियर चेक करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। समझेंगे हमारे पास एक हाई है D1 का, नियरेस्ट हाई जो भी है। अब यहाँ पर देख लें H4 के अंदर जा कर के, ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल के आ गई है। क्या है जी, एक रेजिस्टेंस है, टचेस मौजूद है। अब नियरेस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। यहाँ पर देख लें टच है, यहाँ पर देख लीजिए अगेन यहाँ पर टच है। मार्केट ने इस यहाँ पर रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस निकल आई है, अगर सपोर्ट निकालना चाहें तो सपोर्ट भी निकल जाती है जी। ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है, जो भी प्रीवियस लो मार्केट ने मारा था। बहरहाल इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब H1 में जाएंगे, H1 में मार्केट का बिहेवियर देखेंगे तो बिहेवियर आपके सामने है जी। अब हमने करना क्या है, ट्रेंड लाइन लगानी है, क्योंकि करंटली जो मार्केट है H1 के अंदर वो ट्रेंड लाइन से शो हो रही है, ट्रेंडिंग मार्केट शो हो रही है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन जो है प्लॉट हो गया है हमारे पास। नीचे से अगर टचेस आते हैं तो दे देंगे, अदरवाइज हम टारगेट थोड़ा सा दूसरा टारगेट रखेंगे। बहरहाल ये हमारे पास आज के जो है एनालिसिस हैं गोल्ड के। अब इसमें हमें काम किस तरीके से करना है, अब ये आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि अगर प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन तक जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट शो होती है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे जी, सेल करेंगे। आपको जो पहला टारगेट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला ट्रेंड, ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। वैसे इसका टारगेट जो बनता है ना, वो टारगेट तो इसका अच्छा बनता है, ये वाला तकरीबन ये हमारे पास जो एरिया आ रहा है अभी गोल्ड का, तकरीबन तकरीबन 4495.814, मतलब आप लगा लें 4495, 4495, ये हमारे पास इसका टारगेट आ रहा है। बहरहाल लेकिन हम फिर भी हम फिर भी छोटा टारगेट रखते हैं,
ठीक है, कि मार्केट में जल्दी एंटर हों और एग्जिट हो जाएं। ये जो टाइम फ्रेम है वो H1 का है। बहरहाल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे जाती है, रिस्पेक्ट शो होती है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे जी सेल। ठीक है, आपका टारगेट होगा ये वाला ट्रेंड लाइन, एज इट इज़ आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सेकंड सिनेरियो क्या है हमारे पास, पहली एंट्री आप लोगों को मैंने बता दी। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के पास 50-94 पे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के पास आ करके आपको रिस्पेक्ट शो होती है, ठीक है, रिस्पेक्ट शो होती है मतलब कि एक सेल की कैंडल में यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा एरिया है इसको सेल करने के लिए। ठीक है, बहरहाल लेकिन प्राइस जाती नहीं है, प्राइस इसी चैनल के अंदर फिर मूव होती है। ठीक है, तो आपने करने क्या है, यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सेल की, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो है रिस्पेक्ट शो होनी चाहिए। ठीक है, चलें थर्ड सिनेरियो की हम बात करें। मार्केट अगर यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ पर आपको अगेन साइन ऑफ रिस्पेक्ट शो होती है, ठीक है, तो आप यहाँ से बाय करेंगे। आपको जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला जी। देखिए मार्केट किसी की नहीं है, ठीक है, हमने अपने एनालिसिस करने होते हैं, उस एनालिसिस के हिसाब से हमें मार्केट में एंटर और एग्ज़िट होना पड़ता है। ठीक है, देखिए प्लान ए एंड प्लान बी हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मार्केट में बनाना पड़ता है कि अगर मेरी सेल काम नहीं की तो बाय में कहाँ पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपने देखना है। तो इसलिए मैं प्लान ए और प्लान बी दोनों आप लोगों को बताता हूँ और मेरे तरीके भी यही है। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगेन आप सब लोगों से बातचीत होगी। ख्याल रखें अपना जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।